लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पौधे छाप टीएमसी साफ, पौधे छाप, पौधे छाप, पौधे छाप। চিন্তা করবেন না, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আপনার আলুতে হাত দিতে দেব না। ऑल राइट माई फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर हो चुका है कोरोना केसेस, लेकिन गोदी मीडिया कहाँ है? कहाँ है गोदी मीडिया? अगर एक साल पीछे जाते हैं तो क्या क्या होता था इस गोदी मीडिया में, चले वो भी देख लेते हैं। वो सिकंदर ही कहलाता है कोरोना से लड़ना जिसको आता है। मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। वैक्सीन गुरु मेरे पापा। अगर इतनी चाटुकारिता नहीं करते गोदी मीडिया, अगर सही सरकार से सवाल पूछती तो शायद हालात कुछ और ही होते। तो देखते हैं कि मीडिया अभी क्या कर रही है। मीडिया मनोरंजन कर रही है। ऐसे सवाल तो किसी बॉलीवुड एक्टर से भी नहीं पूछे जाते, लेकिन इस पत्रकार को आप जरूर देख लीजिए। विरोधी जो पार्टी है वो कह रही है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये सब छोड़िए, जरा इस पत्रकार को गौर से देखिएगा। किसी से मिलता जुलता तो नहीं लग रहा, जरा देखिए, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिए। दीदी, ओ दीदी, देख लिया ना, देख लिया। किसी की याद आ रही है क्या? किसी की याद आ रही है? अरे बोलो। आइए बहनों। विरोधी जो पार्टी है वो कह रही है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। फिर बात बोलेंगे गोरी गोरी ओ बाकी चोरी, कभी मेरी गली आया करो। ओ दीदी, लोग तो सवाल समझ गए, लेकिन अब जवाब का तो इंतजार कीजिए। वेट फॉर द आंसर। ऐसा विरोधी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। इलन मस्क तो चांद पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता हमारे दीपक चौरसिया कौवा जो पहले ही चांद पे जाके सुसु कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। अबे लौड़े, अपना काम कर। इलन मस्क स्पेंडिंग सो मच मनी टू गो टू द मून, लेकिन हमारे बिलोवेड कौवा ऑलरेडी 12 रुपए के दस्ताने पहन के चांद पे तो जा ही चुके हैं। मैं गरीब हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। डिजिटल इंडिया पाएंगे कि माँ का जदों। नाउ जस्ट चेक आउट इन द बैकग्राउंड, जस्ट लीव द रिपोर्टर को अब छोड़िए, बैकग्राउंड पे फोकस कीजिए। बंदा कर क्या रहा है, क्या कर रहा है ये? Right, breaking news that's coming in at the top of this half hour. Mamata Banerjee. बिना बीड़ी के टट्टी नू आंदी नहीं। इसको तो टट्टी आ भी जाएगी, लेकिन गोदी मीडिया जो खुल के हदा है वो भी देख लेते हैं। ऑलरेडी बाबा रामदेव का कोरोनिल लेके गोदी मीडिया खुल के बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है लंग की, वो नॉर्मल श्वासारी के बजाय श्वासारी गोली ले लीजिए। अब कोरोनिल खाओ, कोरोना भगाओ। अब अगर आप गौर से देखिएगा कि बाबा रामदेव ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जा चुके हैं। जी हाँ, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद भी डॉक्टर से लेकर के हम लोगों को कोरोना हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ। सेल्स गाइस पे सेल करने का प्रेशर रहता है। चलिए, ये भी तो समझ गए। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। नाउ पीपल आर सेइंग कि लोग ये पूछते रहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पे सवाल क्यों पूछ रहे थे। अब मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो सवाल पूछने से रहा, तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब हमारे सारे नेता तो रैलियां करने में व्यस्त है, लेकिन मीडिया क्या कर रही है? चले, मीडिया जाती है, रिपोर्ट करती है, लोग मास्क नहीं पहनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब बोलते रहते हैं। चल देख, अगर बात करें तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोगों में अभी भी उसकी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप बाजारों में जाएंगे तो भीड़ काफी ज्यादा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये सवाल ये आम लोगों से करेंगे, लेकिन नेताओं से सवाल करने में इनकी फटती है। और ये इन लोग का चैनल का ये क्लिप भी देख लीजिए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मास्क सही तरीके से नहीं पहना हुआ, ऐसे भी बहुत सारी लोग हमें दिखाई देते हैं। जब हो गई एबीपी न्यूज चैनल की बात, लेकिन हमारे बिलावेड BND ऐसे काम कर चुके हैं जो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। दलाल,
He did a interview with JP नड्डा, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पत्रकार ने इंटरव्यू नहीं लिया। जेपी नड्डा है। Now हमारे भड़वा अंदलाल BND how he posted it। नड्डा और न्यूज 18 जेपी नड्डा का सबसे बड़ा इंटरव्यू बीजेपी अध्यक्ष। लोग ट्रोल कर रहे हैं ये पूछ के कि BND का इंटरव्यू भी नहीं लिखता तो लोग समझ जाते हैं कि तो क्या करने जा रहा है। समझ रहे हो ना? जब कभी भी चुनाव होता है सारे गोदी मीडिया मिलके बस यही गाना गाते हैं। मेरे पापा। इस बार भी यही हो रहा है। गोदी मीडिया यही चाहती है कि कुछ भी करके मोदी जी जीत जाए। और आज तक में जब पूरी ईमानदारी से पोल निकाला तो क्या जवाब आया? बंगाल होगा किसका? लोगों ने कहा ममता बनर्जी का। गजब बेइज्जती है। अब ये रहे हमारे अंजना ओम कश्यप जी, जो नड्डा के साथ रैली में तो जा रहे हैं लेकिन मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? नड्डा साहब के साथ रैली पे जा रहे हैं। नाउ गाइस ये भी देख लेते हैं कि हमारे प्यारे वक्त सुशांत सिन्हा जी कुंभ के मेले के बारे में क्या बोल रहे हैं। कुंभ में गए हर आदमी ने नेगेटिव रिपोर्ट जमा की है। लॉकडाउन लगा हो फिर भी गया हो, ऐसा भी नहीं। नाउ सेम थिंग गोदी मीडिया सुदर्शन चैनल सेड द सेम थिंग। दे टेस्टेड नेगेटिव। Don't spread fake news. These all devotees tested negative. Then they entered into city. अब ये दोनों यही कहना चाहते हैं कि कुंभ के मेले में सारे जितने गए सारे के सारे नेगेटिव, लेकिन योगी जी ने खुद ट्वीट करके इन दोनों की बोलती बंद कर दी है। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं। महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक और रखकर मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जारी देश के सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। अब ये देख के हमारे कौवा दीपक चौरसिया ने क्या ट्वीट किया ये भी देख लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोविड प्रबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाम, से विश्व को सीखने की सलाह। अब ये ट्वीट देख के योगी जी हमारे कौवा को ये कहते होंगे, क्या करते हो कौवे पने का काम, क्या करते हो चूतियापन। अब इस कौवे ने योगी जी से एक बार भी ये नहीं पूछा होगा कि ब्राजील से आगे इंडिया कैसे कोरोना में निकल गया, और वो कहीं ना कहीं बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहा होगा। मेले को सरकार ने आयोजित किया था और तबलीग की जमात जानबूझकर सरकार से जानकारी छुपा रही थी। अब बात करता हूँ के बारे में। पहले कहते थे कि क्या काम किया मोदी जी ने, लेकिन अभी सवाल करने का भी हिम्मत नहीं। स्टूडियो पर 2 लाख डेली स्पाइक इन कोविड केसेस, इंडिया फेसेस अ ह्यूज चैलेंज। स्टूडियो पर बहस हुई। अब बात करते हैं हमारे पकोड़ा किंग तिहाड़ी के बारे में। थोड़ी तो हिम्मत दिखाई होती, सवाल पूछते कि हॉस्पिटल्स में बेड क्यों नहीं है, वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, इतने हालात बुरे कैसे हो गए। जीता वही सिकंदर और जो जी गया वो सिकंदर। जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे, उसी समय अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे कोरोना मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई। लोगों ने कहा वो गाय दूध कराओ, जो श्वेता जी बात कर रही थी, उस गाय को कम से कम लोगों के बेड के पास बांध देते, उससे लोगों को कम से कम ऑक्सीजन तो मिल जाएगी। ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये राज्य अब केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार कर रहा है। ये कमी कई अस्पतालों में दिखाई पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी हालात खराब है। बड़ी दुख की बात है, अब तो लगता है कि डेड हो गया जर्नलिज्म हमारा, अंतिम सांस ले रही है। ये सवाल हम जैसे छोटे मोटे लोग पूछते, लेकिन ये सवाल न्यूज मीडिया के ये बार बार पूछते, बार बार सवाल करते सरकार से कि ब्राजील से भी आगे बढ़ चुका है कोरोना के मामले में, क्या कर रही है सरकार। लेकिन लगता है कि जर्नलिज्म मर चुकी है। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। दे दे अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे।